सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम हैं सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में, कांग्रेस कमेटी का जिला कार्यालय है और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा जी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, गठबंधन से यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है। रामभुवाल निषाद समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या स्थिति आपको लग रही है चुनाव? नमस्कार। चुनाव की स्थिति देखिए स्पष्ट है। चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, इन सभी मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। मौजूदा सरकार, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव को भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार धर्म की बात, कभी नॉनवेज की बात, कभी मंदिर मस्जिद की बात, कभी पाकिस्तान की बात, तरह तरह से मुद्दों पे जनता का ध्यान, युवाओं का ध्यान, किसानों का ध्यान, महिलाओं का ध्यान भटकाने को लगे हैं, लेकिन उस पर सफल नहीं हो रहे हैं। जनता बेरोजगारी देखी है, जनता कोरोना काल में देखिए किस तरह उनको कितना झेलना पड़ा। जनता देख रही है कि महंगाई चरम पे है। इस सब मुद्दों पे जनता वोट करेगी और गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस पर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि जैसे इंडिया समाजवादी पार्टी से आप की पार्टी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन सुल्तानपुर में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। लोग कह भी रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उस मुस्तैदी से जुटे नहीं है प्रचार में। कारण क्या? नहीं, सब पूरा जुटे हुए हैं। अभी 4 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव यहाँ के प्रभारी प्रयाग जोन के श्री राजेश तिवारी जी, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे, लोग आए थे। एक समन्वय बैठक हुई थी जिसमें समाजवादी पार्टी के काफी लोग थे और प्रत्याशी जी श्री रामभुवाल निषाद जी भी थे। कांग्रेस पार्टी के पूरे जनपद के हर नया पंचायत, ग्राम पंचायत से लोग आए हुए थे। यहाँ के महल मैरिज रिसोर्ट में मीटिंग थी और समन्वय बैठक थी। समन्वय हम लोगों का पूरा बैठ गया है। कांग्रेस के लोग निकल रहे हैं। अभी कल परसों प्रत्याशी जी का दुबेपुर ब्लॉक में था, कल धनपतगंज में था, कुड़वार में था। वहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष पूरी अपनी टीम के साथ उनके साथ चल रहे हैं। उनके हर कार्यक्रमों में कांग्रेस के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कहीं कोई ये दिक्कत नहीं है कि हम लोग के मन में कुछ और है। हम लोग पूरा ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि रामभुवाल निषाद जी जो आपकी गठबंधन से प्रत्याशी हैं, आपका क्या आकलन है कि लोग कह भी रहे हैं कि गोरखपुर से आए हैं, पैराशूट से आए हैं, प्लेन से चले जाएंगे, इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, गोरखपुर तो फिर भी सुल्तानपुर से काफी नजदीक है दिल्ली की अपेक्षा। जहाँ से माननीय वर्तमान सांसद महोदया जहाँ से आई है, माननीय मेनका गांधी जी, उससे काफी नजदीक गोरखपुर है। और गोरखपुर सुल्तानपुर लगा छुआ है। यहीं से आप क्रॉस करेंगे अम्बेडकर नगर, उसके बाद गोरखपुर लगना शुरू हो जाता है। तो रामभुवाल निषाद जी का यहाँ पे वैसे भी आना जाना रहा। काफी उन लोगों की रिश्तेदारियां हैं। हम देख रहे हैं कि काफी हमारे निषाद समाज में भी इसका काफी असर है उनके चुनाव लड़ने से। तो कहीं कोई ये नहीं को बाहर के हैं, लोग इनको अपना मान रहे हैं। और लोग एक बार फिर से कैंडिडेट छोड़ के, मैंने बताया कि लोग मुद्दों पे चुनाव चाह रहे हैं कि बेरोजगारी पे बात हो, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी नहीं उस पे बात कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं महंगाई पे बात करें, लोग चाह रहे हैं कि रोजगार देने की बात करें। इस सब पे इतर हटके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बात कर रहे हैं धर्म, उस पे उससे जनता पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ है। कैंडिडेट कोई भी हो, इंडिया गठबंधन के कोई भी कैंडिडेट रहता, उसके साथ जनता रहती, उसको चुनाव जिताती। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का पूरे देश में मुद्दे क्या हैं? किस मुद्दे पे आप चुनाव? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी जब 4,500 किलोमीटर की उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, तो लोगों से मिले, अलग अलग प्रांतों में गए, अलग अलग जनपदों में गए, अलग अलग धर्म के लोगों सबसे मिलते गए, सबके मुद्दे, सबकी परेशानियां जाने। कभी कुली लोगों के बीच में गए, कभी मिस्त्री लोगों के बीच में गए, कभी मजदूरों के बीच में गए, कभी टैक्सी ड्राइवरों के साथ बैठे हो, तो उनकी परेशानियों के, उनके मुद्दों को उन्होंने जाना। वो सभी मुद्दे लेके अभी फिर उन्होंने 6,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। जब लोगों के बीच में गए तब उनकी परेशानियों के, उनके मुद्दों को समझे कि किस समाज को क्या जरूरत है। उन सभी मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बना है इंडिया गठबंधन का, वो सभी मुद्दे उसमें हैं।
जो महालक्ष्मी योजना है, मनरेगा मजदूरी जो इनके 37 रुपए मजदूरी बढ़ी है, जब से इनकी सरकार 10 साल पूरे होने जा रहे हैं 37 रुपए मजदूरी उन्होंने बढ़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने जो की थी उसी पर रुकी हुई थी। तो वो 400 रुपया मजदूरी करने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात कर रहे हैं, नौजवानों को, युवाओं को रोजगार के साथ सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कर, तमाम जो मुद्दे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, कानूनी गारंटी उसकी दे रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं। ये सभी जो मुद्दे हैं ये लेके कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में। एक मुद्दा देश में और चल रहा है आज 10 दिन से जी, कोविड के दौरान जो है कोविशील्ड का जो इंजेक्शन लोगों को दिया गया जी, उसमें कंपनी ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि इससे ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक की, क्या सच्चाई मानते हैं आप? देखिए बिल्कुल सच्चाई तो सभी कई समाचारों पत्रों में मीडिया ने भी जोर शोर से उठाया, कोर्ट में भी उन्होंने दे दिया है, आ गया कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इससे हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियां हो रही हैं, किसी को कुछ भी हो सकता है। और जब से कोरोना खत्म हुआ लगातार हार्ट अटैक बढ़ता चला गया, हार्ट फेल से कई नौजवान 30 साल के 25 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक आए। तो इससे साफ है कि कोविशील्ड जो इन्होंने 55 करोड़ रुपए लेके जो उन्होंने कंपनी को कोविशील्ड लगवाई जनता को, इसका मतलब था कि लगभग देश में 55 करोड़ लोगों ने इसको लगवा भी दिया होगा। तो सरकार 55 करोड़ दे के 55 करोड़ लोगों की जिंदगी इन्होंने दांव पे लगा दी, उनके साथ खिलवाड़ किया है और बहुत ही गलत काम किया। पूरे देश की जनता ये देख रही है कि कितने बड़े इनका जो है, इनके अंदर मानवता नहीं है, इनके अंदर इंसानियत नहीं है, इंसान की जान से ज्यादा इनके लिए धन महत्वपूर्ण है, सत्ता में बने रहना महत्वपूर्ण है। तो जनता इनको जरूर इसका चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। एक आपकी पार्टी के पूर्व में आपकी पार्टी में रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने कल एक बयान दिया है कि जब ये राम मंदिर का फैसला आया तो किसी के अमेरिका में किसी दोस्त को या राहुल गांधी ने कहा था कि जैसे हमने साहबानों का केस पलट दिया था, तो अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना के राम मंदिर का फैसला भी पलट देंगे। क्या करना चाहोगे? देखिए, राम मंदिर का ताला मंदिर वहाँ का हमारे नेता माननीय राजीव गांधी के समय में ही खुला था, उन्होंने ही खुलवाया था जी। और कहीं भी कांग्रेस मंदिर बनाने के विरोध में नहीं जी। ना कांग्रेस कभी किसी धर्म, देखिए कांग्रेस पार्टी में आज हम लोग इसीलिए हैं कि कांग्रेस ये नहीं कहती कि हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, ओबीसी एक हो जाओ, एससी एक, कांग्रेस सबको लेके चलती है। इस गुलदस्ते में सभी तरह के फूल हैं, तो इसीलिए हम लोग भी कांग्रेस पार्टी में हैं और हमको गर्व है कि हम ऐसी पार्टी में जो धर्म, मजहब और जाति कौम की बात नहीं करती। कांग्रेस कभी मंदिर के विरोध में नहीं रही। कोर्ट का जो भी सुप्रीम कोर्ट, अगर कांग्रेस ही यही सरकार रही होती, अगर सुप्रीम कोर्ट का आया होता फैसला कि वहाँ मंदिर मंदिर बनना है, तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी भी मंदिर बनवाती। तो कहीं भी धर्म का विरोध नहीं रहा। और प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं, तो इस तरह की बात अपना नंबर बढ़ाने के लिए वो लगातार इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जान रही है कि कांग्रेस रहती क्या करती है, कांग्रेस ये इन्होंने रह के क्या किया। इन्होंने अयोध्या में जो भी भगवान राम मंदिर जो उनकी स्थापना को इन्होंने दिखाया कि भगवान थे ही नहीं वहाँ, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए तो कहाँ चले गए? क्या ये उनको लेके आए? भगवान सबको लेके आने वाले भगवान को कहते हैं हम लेके आए, उसको एक इवेंट की तरह इन्होंने मनाया। हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ईश्वर के बाद शंकराचार्य लोग को हम लोग मानते हैं, चारों शंकराचार्य उसमें नहीं थे। देश की एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको नहीं वहाँ बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करती हैं, वो महिला हैं, उनको नहीं वहाँ पे बुलाया गया। तो जब इतने लोग नहीं बुलाए गए, कांग्रेस के लोग भी नहीं गए उस इवेंट में, उनके थोड़ी नहीं जाएंगे। हमको भगवान राम का दर्शन करने उसके पहले भी हमारे अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हम लोग जाके दर्शन कराए थे। उनके इवेंट में हम लोग नहीं गए, बाकी दर्शन करने गए। हम लोगों में आस्था है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे इसी अयोध्या में उनका जन्म हुआ, हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। लगातार हम लोग उनकी पूजा अर्चना में करते रहते हैं, उनमें विश्वास करते हैं। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस के डीएनए में राष्ट्रद्रोह और रामद्रोह दोनों, क्या कहना चाहते? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह बोलना, उनका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इतने बड़े सूबे के, उस तरह उनका बोलना है उनके मानसिक दिवालियापन का परिचायक है कि इस तरह वो बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसके नेताओं का शहादत बलिदान का इतिहास रहा है, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी ने इस देश में शहादत दी, बलिदान दिया। और एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ शहादत दिवस मनाए जाते हैं, जहाँ हम लोग बलिदान दिवस अपने नेताओं को मनाते हैं, और किसी पार्टी में बलिदान दिवस नहीं मनाया जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए किया ही नहीं, बलिदान ही नहीं दिया, शहादत नहीं दी, क्यों उनका मनाया जाएगा? उनका कहना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी
कि इस देश की मिट्टी से प्यार है और सभी धर्मों से प्यार है। और कांग्रेस कभी भी ना राम चंद्र का विरोध की है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विरोध की है, ना कभी राष्ट्र के विरोध में कांग्रेस रही है। राष्ट्र के लिए कांग्रेस ने कुर्बानी दी है और आज भी कांग्रेस कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा चल रहा है काफी दिनों से, 4 जून 400 पार या 2/3 बहुमत। तो आप क्या मानते हैं कि ऐसा करके या 400 पार करके 2/3 बहुमत पाके देश में क्या करना चाहते हैं? क्योंकि बार बार बयान आ रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे कि हजारों साल तक लोग याद रखेंगे। आपकी समझ में क्या लगा? ऐसा हमको तो नहीं लग रहा है कि वो 400 क्या उसके आधे भी नहीं पहुंच पाएंगे जो स्थिति उनकी दिख रही है। जी, पहले से उनका बयान था कि हाँ 400 के पार मार होर्डिंगें लग रही थी, उसका खूब प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो वास्तविकता पे आ रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके सारे मुद्दे फेल होते जा रहे हैं। जो भी वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता कहती है नहीं इस पे बात करो, हमारे रोजगार पे बात करो, हमारी मजदूरी पे बात करो, हमारे शिक्षा पे बात करो, महंगाई पे बात करो, लेकिन वो उनका कतई सफल नहीं हो रहा है। तो 400 क्या उसके आधे भी नहीं पहुंचेंगे। ये भले है कि उत्तर प्रदेश में हमारा इंडिया गठबंधन 40 हम लोग पहुंचेंगे, 40 हमारी सीटें रहेंगी। एक आखिरी सवाल और है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, क्या कहना चाहूंगा? देखिए, हमने पहले ही कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी एक धर्म किसी एक जात की बात नहीं की। कांग्रेस ने सभी को समान अधिकार देने की बात की, सभी को साथ लेकर चलने की। जो इस देश का संविधान है वही कांग्रेस का मैनिफेस्टो, वही कांग्रेस का भी संविधान है। लोगों ने पढ़ा है कांग्रेस पार्टी का वही संविधान जो देश का है। तो कभी कांग्रेस किसी एक धर्म जात की बात नहीं की है, ना तुष्टीकरण की बात की है। हाँ, सबको समान अधिकार देने की बात कांग्रेस ने कही है, जो मिले सबको समान मिले सबको, क्योंकि सभी इस देश के एक अंग है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इस देश की आजादी में सबका बराबर सहयोग रहा है, सबने कुर्बानियां दी हैं, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, वही कांग्रेस पार्टी करती आई है। बाकी ये लोग सिर्फ धर्म की बात करते हैं, सिर्फ जात की बात करते हैं, सिर्फ भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। जहां जिस मुद्दे पे बोलना चाहिए, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, मुसलमान पे बोलेंगे, मांस मछली पे बोलेंगे, तमाम मुद्दों पे बोलेंगे। लेकिन मणिपुर के इतना बड़ा मामला मणिपुर में हो गया, महिला को निर्वस्त्र करके परेड कराई गई, इतनी लोगों की हत्याएं हुई, कभी उस पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने उस पर जवान नहीं खोली। तो कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी वहां दोनों समुदायों से मिले, उनकी समस्याओं को जाना और कहा कि सरकार बनते ही इसको हम लोग दूर करेंगे। तो कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है और हमेशा कांग्रेस लोगों को जोड़ने की बात करती है। मैं भी आपसे 4 नेताओं का नाम लूंगा, आप उनको क्या मानते हैं सिर्फ हमको एक शब्द में बताइएगा। नरेंद्र मोदी जी को उनको मैं नेता नहीं मानता। उनका जो चरित्र जो देखने को आया, चाहे वो वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री तक पे ही रहे, तो कहीं उनको नेता वाला, जैसे मुख्यमंत्री एक राजनीतिक का होता है, जब वो कुर्सी पे बैठ जाता है तो सभी को एक बराबर देखता है। सभी उसके यहाँ जो भी उसके देश की जनता हो या उसके प्रदेश की जनता, सबको एक बराबर समान अधिकार देना, सबको साथ लेकर चलना, सबको एक भाव से देखता है। लेकिन इनके अंदर यह चीज कभी देखने को नहीं मिली मोदी जी को। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, निश्चित ही राहुल गांधी जी इस युग के गांधी हैं। राहुल गांधी जी उस व्यक्ति के अंदर कोई लालच नहीं है। हम लोग तो बहुत नजदीक से उनके साथ काम किए हैं। भय नहीं है, कहीं वो दबते नहीं है, कभी डरते नहीं है, हर गलत के खिलाफ वो आवाज उठाते हैं। उनका घर गया, उनकी संसद की सदस्यता गई, ईडी द्वारा उनको परेशान किया गया, कई बार उनकी पेशी हुई, लेकिन कभी भी वो डिगे नहीं। अखिलेश यादव जी भी इस उत्तर प्रदेश में उनके जो काम रहे हैं वो देखने, जनता ने उसको देखा है। उनके मुख्यमंत्री काल में 5 साल में उन्होंने जो काम करके बड़े बड़े दिखाए हैं, आज ये सरकार उसका आधा काम भी नहीं कर पाई, जबकि इनके 7 साल इनके सरकार को पूरे होने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का भी मैंने कहा ना कि जब सरकार जो किसी पद प्रतिष्ठा पे हो, किसी संवैधानिक पद पे हो, सबको साथ लेके चल। उनके अंदर भी ये बात है कि किसी एक धर्म की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की भी बात करते हैं, समान अधिकार देने या सबको साथ जोड़ने का काम ये लोग नहीं करते, जोड़ने की ही राजनीति करते हैं। जी, आपने हमारे चैनल पर समय दिया। अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के सुल्तानपुर के अभिषेक सिंह राणा जी। आपने इनकी बातें हमारे वीडियो के माध्यम से सुनी होगी। आपकी क्या राय है, कितना आप इनकी बातों से सहमत हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।